ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हो, परेशान रहते हो कि आपके कौन से भी कार्य सीधे नहीं हो रहे हैं, आप कुछ भी कार्य करने चाहते हो वो उल्टे हो जाते हैं। इसी के साथ आपकी जो कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण नहीं हो रही है, जीवन में उन्नति नहीं हो रही है, मतलब कि आपकी नौकरी और बिजनेस में तरक्की नहीं हो रही है, और साथ ही साथ पितृ से जुड़ी समस्या आपके जीवन में है, तो आपको इस प्रकार से काले तिल लेने हैं, एक जल का लोटा लेना है और विशेषकर उपाय कर लेना है। इसके बाद आपके जो पितृ हैं वो प्रसन्न होंगे और जो भी आपके अटके हुए कार्य हैं, जीवन में दुख है, परेशानियां हैं, झंझट हैं, सारी खत्म होगी। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जानते हैं पहला उपाय। देखिए, ये जो पहला उपाय है ये करना है आपको अपनी समस्या के लिए। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, दुख है, परेशानी है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, इसी के साथ आपकी कोई मनोकामना है, इच्छा है, वो भी पूर्ण नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको फिर ये विशेषकर उपाय कर लेना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले हमें सामग्री चाहिए वो है काले तिल। ठीक है, क्या लेने हैं आपको? काले तिल। कितने लेने हैं? 11 काले तिल गिनकर आपको ले लेने हैं। इसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। ठीक, और इसके बाद क्या करिएगा कि आपके पास जो 11 काले तिल के दाने हैं, ठीक है, उन 11 काले तिल के दानों को उठाकर आपको इस जल के पात्र में समर्पित कर देना है और फिर आपको चले जाना है शिव मंदिर। ठीक, तो आपके घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ चली जाइएगा, वहाँ चले जाना। सुबह जाना चाहो तो सुबह और शाम को जाना चाहो तो शाम को भी आप जा सकते हो। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है और आपके पास जो जल का पात्र है, जल का लोटा है जिसमें आपने 11 काले तिल के दाने डाले थे, उस जल के पात्र को उठाना है, उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको पितृ का स्मरण कर लेना है। तो जल चढ़ाने के बाद वो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उस जल को आपको रोक लेना है और उसको आपको अपने कंठ और मस्तक पर लगाना है। ठीक है, और आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है उसका स्मरण करना है। साथ ही साथ आपकी ऐसी कोई कामना है, इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो रही है, या जीवन में दुख है, परेशानी है और वो खत्म नहीं हो रही है, ठीक है, या जीवन में उन्नति नहीं हो रही है, तो ऐसी कौन सी भी समस्या, दुख, परेशानी या कामना है, तो उसके लिए आपको ये उपाय कर लेना है और यहाँ पर बैठकर भोलेनाथ से निवेदन कर लेना है। 2 मिनट तक बैठिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करिएगा और फिर आपको अपने घर चले जाना है। आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होने लगेगी। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, विशेषकर ये उपाय आपको करना है पितृ देवता के लिए। हम हर रोज एक उपाय तो आपको पितृ देवता के लिए जरूर बताते हैं। देखिए, ये उपाय करने के बाद आपके घर में जो पितृ से जुड़ी समस्या है, ठीक है, वो खत्म होगी। अगर ऐसी कोई कामना है जो पितृ के कारण पूरी नहीं हो पा रही है, वो चाहे धन से हो, व्यापार से हो, नौकरी से हो, वो सारी कामना पूर्ण होगी। देखिए, उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर ले। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर कर दें ताकि उनकी भी मदद हो पाए। तो इस उपाय में फिर आपको लेने हैं काले तिल। क्या लेने हैं? काले तिल। कितने लेने हैं? तो यहाँ पर आपको लेना है 2 से 3 चुटकी काले तिल। कितने लेने हैं? 2 से 3 चुटकी काले तिल। या आप चाहो तो क्या करिएगा कि एक कटोरी लीजिएगा, ठीक है, और उस कटोरी में नीचे वाला जो परत रहती है, मतलब कि आपको यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा काले तिल के दाने लेने हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर विशेषकर उपाय करना है। देखिए, ये जो महीना है ये पितृ का महीना है, ठीक है, या यूं कहीं कि पितृ पक्ष का महीना चल रहा है, तो पितृ को प्रसन्न करने के लिए उपाय करना है। देखिए, आपको पता होगा कि पितृ पक्ष में हमारे जो पितृ हैं वो धरती पर गमन करते हैं, धरती पर आते हैं, और साथ ही साथ उनका जो निवास स्थान होता है वो हमारा घर होता है और पीपल का पेड़ होता है। तो वहीं पर आपको ये उपाय करना है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले काले तिल लेने हैं और आपको जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। तो आपके घर के आसपास जहाँ पर भी पीपल का पेड़ है वहाँ पर आपको चले जाना है, ठीक है, और पीपल के पेड़ के नीचे जाके क्या करिएगा, 1 चुटकी काला तिल आपको उठाना है और पीपल की जो जड़ है वहाँ पर आपको समर्पित कर देना है कि पीपल के पेड़ के नीचे पितरों का स्थान होता है। तो यहाँ पर आपको पितरों के लिए 1 चुटकी काला तिल समर्पित कर देना है। और काला तिल समर्पित करने के बाद ठीक उसके ऊपर आपको जल का लोटा भी समर्पित कर देना है, ओम पितराय नमः का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको 1 चुटकी काला तिल यहाँ पर समर्पित करना है। इसके बाद आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर, ठीक, और इसके बाद आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर, ठीक, और आपके पास थोड़े और काले तिल के दाने हैं, इनको आपको यहाँ पर शिवलिंग पर 2 जगह समर्पित करना है, ठीक है। कहाँ कहाँ समर्पित करना है? देखिए, यहाँ पर हम बता दें कि आप शिव मंदिर जाते हो तो शिव मंदिर में पितरों का स्थान होता है, तो पितरों का स्थान इस जगह होता है, ठीक। तो शिवलिंग के ऊपर जब भी हम जल चढ़ाते हैं वो जलाधारी के बीच में होकर जहाँ पर वो गिरता है, ठीक है,
ठीक वही जगह पितरों के स्थान है। ठीक है, तो ये पितृ का स्थान है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक चुटकी काला तिल उठाना है, ओम पितराय नमः का स्मरण करते हुए। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो थोड़ा और काला तिल है उसको आपको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको अपने पितृ का भी स्मरण कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको शिव मंदिर में जाकर 2 जगह काले तिल को समर्पित करना है और उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है उसको उठाना है और ठीक शिवलिंग के ऊपर जहाँ पर आपने काला तिल समर्पित किया है उसके ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए उस जल को समर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से 2 जगह काले तिल समर्पित कर कर भगवान भोलेनाथ से अपने मन की जो कामना है, जो भी इच्छा है, ठीक है, जो कामना है, जो इच्छा है या जीवन में जो समस्या चल रही है उसका स्मरण कर लेता है या पितृ दोष भी है तो उसके लिए जो भी व्यक्ति इस प्रकार से उपाय कर लेता है तो वो पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। तो इतना महत्व है काले तिल का। तो अगर आपके घर में पितृ दोष है तो इस प्रकार से आपको उपाय करना है, वो पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा और आपकी जो भी कामना, जो समस्या है वो खत्म होने लगेगी। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है।